हेलो स्टूडेंट्स, आज इस सेशन में हम प्रश्नावली 11.2 के सवाल हल करेंगे, जिसमें हमको समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र का उपयोग करना है। प्रश्न नंबर 1 में हमको कुछ आकृतियां दी गई है समांतर चतुर्भुज की और उनके हमको ज्ञात करने हैं क्षेत्रफल। तो देखिए, जो पहला समांतर चतुर्भुज है इसमें हमको दिया गया है आधार 7 सेंटीमीटर और ये आपको दिख रहा है लंब अर्थात ऊंचाई दी गई है 4 सेंटीमीटर। तो पहले में हम लिख देंगे, पहले सूत्र लिखना पड़ेगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणा ऊंचाई। अब आकृति को देखकर मान रख देंगे आधार और ऊंचाई का। आधार का मान है 7 और ऊंचाई का मान है 4। तो इस तरह से 7 को 4 से गुणा करेंगे तो हमें इस आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा, बराबर 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा समांतर चतुर्भुज जो ए में दिया हुआ है हमको उसका क्षेत्रफल। अब देखिए, इसमें हमको आधार दिया हुआ है 2.5 और लंब अर्थात ऊंचाई दी गई है 3.5। तो इसमें देखिए, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, इसमें आपको सूत्र स्वयं को लिखना है, ये ध्यान रखिए, क्योंकि बिल्कुल वही सूत्र है जो ऊपर लिखा हुआ है। तो सूत्र आप खुद लिखेंगे और मान मैं रख रहा हूं। आधार की जगह क्या लिखेंगे 2.5 और ऊंचाई की जगह लिखेंगे 3.5। अब जब हम गुणा करेंगे तो दशमलव को आप हटा के गुणा करते हैं और बाकी सब लास्ट में जब गुणनफल आएगा उसमें 1 और 1 2 अंकों से पहले लगा देंगे गुणा पॉइंट का निशान। 25 पंजे 125 की 5 हासिल लगी 12। 25 तिया 12, 25 तिया 75, 75 और 12 कितने हो जाएंगे 87। तो इसका उत्तर आ जाएगा 2 अंकों से पहले दशमलव, इकाई और दहाई को छोड़ते हुए 8.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से जो अगली आकृति है उसमें देखिए, थोड़ा सा बस अब इसने क्या किया है, यहाँ पे तो आधार नीचे वाली भुजा थी, अब इसमें इसने क्या किया, जो हमारी आसन्न भुजा है दूसरी वाली उसको इसने आधार कर दिया, क्योंकि ये जो है ये लंब है तो ये तो कहलाएगा ऊंचाई और ये कहलाएगा आधार। तो पुनः समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, सूत्र इसमें भी आप अपने आप लिखेंगे, आधार गुणा ऊंचाई, और चित्र में देख के आपको आधार और ऊंचाई का मान रख देना है। आधार है 5 सेमी और ऊंचाई है 4.8 सेमी। तो 5 को हम गुणा करेंगे 4.8 से, 5 अट्ठे 40 की 0 हासिल लगी 4, 5 चौके 20 और 4 24। तो 24.0 प्राप्त हुआ, अर्थात इसको हम लिख देंगे 24 सेंटीमीटर की घात 2। तो इस तरह से इस पहले प्रश्न में हमने समांतर चतुर्भुजों के क्षेत्रफल ज्ञात किए। प्रश्न नंबर 2 में भी हमको विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों की आकृतियां दी गई है, जिनमें हमको आधार और ऊंचाई का मान दिया गया है। तो उसकी सहायता से हम ज्ञात करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए, इसका पहला प्रश्न है, उसमें जो हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है वो किस प्रकार करेंगे। सबसे पहले लिखना है हमको त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो सूत्र है वो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो इस तरह से सूत्र लिखने के बाद में आप देखिए, चित्र के अंदर आधार तो दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और लंब अर्थात ऊंचाई दी गई है 3 सेंटीमीटर। तो 1/2 गुणा 4 गुणा 3। अब देखिए, ये 4 ऊपर है और ये 2 नीचे है। अगर ये कट रहा है तो इसको हम क्या करेंगे, काट देंगे। 2 एकम 2 और 2 दूनी
4। तो इस तरह से बच गया यहाँ पर 2 गुणा 3 अर्थात 2 तिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर या 6 सेंटीमीटर की घात 2। अब ये एक और आकृति है, देखिए इसमें भी हमको त्रिभुज दिया गया है। त्रिभुज का आधार दिया गया है 3 सेंटीमीटर। ये अधिक कोण है तो देखिए इसकी ऊंचाई त्रिभुज के बाहर से हम ज्ञात करेंगे। यहां से लंब डाला गया इस भुजा के ऊपर 2 सेंटीमीटर लंब अर्थात ऊंचाई, और आधार है 3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले लिखेंगे वही त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, और उसके बाद मान रख देंगे 1/2 गुणा 3 गुणा ऊंचाई है इसकी 2। तो 2 से 2 कट जाएगा एक बार, तो उत्तर आ जाएगा 3 एकम 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमको आकृति दी गई हो त्रिभुज की, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है और आधार ऊंचाई में जो भी हमको मान दिए गए हैं मान रख के हल करना है। प्रश्न नंबर 3 में हमको रिक्त स्थानों के रूप में कुछ सवाल दिए गए हैं। जैसे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 246, आधार दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। पहले हम लिख लेंगे वही समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र एक बार। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुणा ऊंचाई। अभी हमने देखा था जब आकृति वाले प्रश्न किए उसमें, और इसमें से हमको ज्ञात करनी है ऊंचाई। तो देखिए क्या हो जाएगा, आधार जो है वो यहां से हटके आ जाएगा इसके क्षेत्रफल के भाग में, इसलिए समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई, ध्यान कीजिए त्रिभुज की भी ऊंचाई होती है, समांतर चतुर्भुज की भी ऊंचाई होती है, तो दोनों की ऊंचाई का सूत्र अपने अपने क्षेत्रफल से आएगा। तो समांतर चतुर्भुज की जो ऊंचाई है अगर हमको वो ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे, जो भी क्षेत्रफल है उसमें आधार का भाग दे देंगे, क्योंकि आधार गुणा में है तो गुणा से हटके वो कहाँ जाएगा, बटे में आ जाएगा अर्थात भाग में आ जाएगा। तो देखिए क्षेत्रफल दिया हुआ है हमको 246 और आधार दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो 20 का भाग दे देंगे इसमें। देखिए या तो आप पहले इसको काट दीजिए 2 से, या डायरेक्ट आप 20 का भी इसमें भाग दे सकते हैं। तो देखिए 20 से कम 20, 24 में से 20 गए, बचे 4, 4 के आगे उतारा 6 तो हो गए 46। तो 20 दूनी 40, फिर अब 6 बच गया, दशमलव लगाया क्योंकि और कोई अंक 6 के आगे नहीं है। दशमलव लगाने के बाद में आप क्या कर सकते हैं, 6 के आगे शून्य उतार सकते हैं, तो हो जाएगा 60। तो 60 में जाएगा 20 का भाग 3 बार। तो इस तरह से समांतर चतुर्भुज की जो ऊंचाई है वो हमको मालूम हो गई 12.3 सेंटीमीटर। अब इसी प्रकार इसका एक और सवाल है, देखिए उसमें हमको आधार ज्ञात करना है और जो ऊंचाई है ऊंचाई हमको इसमें दी गई है 8.4 सेमी और क्षेत्रफल हमको दिया गया है 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए अभी पहले हमने ऊंचाई ज्ञात करी थी, अब इसमें हमको ज्ञात करना है समांतर चतुर्भुज का आधार ज्ञात करना है। तो ऊंचाई की जगह यहाँ पर आधार आ जाएगा और आधार की जगह आ जाएगी यहाँ पर ऊंचाई। तो लिख देंगे समांतर चतुर्भुज का आधार बराबर क्षेत्रफल भाग
ऊंचाई, तो क्षेत्रफल में जब हम ऊंचाई का भाग दे देंगे तो हमें ज्ञात हो जाएगा समांतर चतुर्भुज का आधार। तो क्षेत्रफल का मान है 48.72, जबकि ऊंचाई का मान है 8.4। अब देखिए यहाँ पर 2 दशमलव है ऊपर और नीचे है 1 दशमलव। तो जब हम दशमलव हटाएंगे ऊपर से तो देखिए नीचे आएगा 100 गुना में। यहाँ से देखिए दशमलव हटा रहे हैं 48, 72 और बटे में आ गया 84। यहाँ से हमने 1 दशमलव हटाई तो ऊपर आएगा 10 और ऊपर से हटाई 2 दशमलव तो नीचे आ जाएगा 100। तो इस तरह से देखिए ये 10 और 100 कहां से आए, 1 दशमलव का 10 आया, 2 दशमलव ऊपर से हटाई तो नीचे आ गया 100। अब 1 शून्य से आप 1 शून्य काट सकते हैं सबसे पहले, और 84 और 4872। अब जिसको जितने पहाड़े आते हैं ध्यान कीजिए वो उतने ही इसको जल्दी हल कर सकता है, आपको पहले भी कहा था मैंने। तो देखिए जैसे ये संख्याएं हैं अपने 84 और 48 और 72, तीनों संख्याएं ये 12 के पहाड़े में आती हैं। तो 12 से आप कट कर सकते हैं। अगर जिसको 12 का पहाड़ा नहीं आता है वो पहले 2 से कट करेगा, फिर 2 से कट करेगा, फिर 3 से कट करेगा। तो इस तरह से जितने ज्यादा पहाड़े याद होंगे आपके स्टेप उतने कम होंगे, और जितने कम पहाड़े याद होंगे उतने स्टेप ज्यादा होंगे। तो 12 से काटेंगे, देखिए 84 को हम 12 सत्ते 84। अब इधर काटेंगे पहले 48 को 12 चौके 48। अब यहाँ पर 7 है और 7 में 12 का भाग नहीं जाता है, तो पहले लगेगी भाग टूट की 0। फिर उतारेंगे हम ऊपर से 2 तो हो जाएगा 72। 72 में 12 का भाग देंगे तो जाएगा 6 भाग, 12 छिक्के 72। तो इस तरह से यहाँ पर आ गया 406 बटे 7। अब देखिए 406 भी 7 से कट रहा है कि नहीं कट रहा, देखें 7 एकम 7। 406 को काटेंगे तो पहले 40 में भाग देंगे, 7 का भाग जाएगा 5 बार, 7 पंजे 35। तो इस तरह से आ जाएगा यहाँ पर 7 पंजे 35। 40 में से 35 गए, बचेंगे 5। 5 के आगे उतारेंगे 6 तो हो जाएगा 56। पुनः 7 का भाग देंगे तो 7 अट्ठे 56। तो यहाँ आ जाएगा 8। तो आ गया ऊपर 58 गुणा 1। तो 58 गुणा 1 बटे में है 10। तो यहाँ लिख देंगे हम 58 एकम 58 और बटे में लिख देंगे 10। बटे में 10 आने का मतलब है कि आपको वापस एक अंक से पहले क्या लगानी पड़ेगी, दशमलव लगानी पड़ेगी। तो समांतर चतुर्भुज का आधार आ जाएगा 5.8 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आधार हमको ज्ञात हो गया 5.8 सेंटीमीटर। तो इसमें हमने ऊंचाई ज्ञात करी और इसमें आधार ज्ञात किया। प्रश्न नंबर 4 में भी हमको वही सारणी में रिक्त स्थान का मान ज्ञात करना है। उसको हम इस प्रकार से लिखेंगे फिर ज्ञात करेंगे। बस अब की बार अंतर ये है कि हमको समांतर चतुर्भुज की जगह त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो जब हम लिखेंगे तो सूत्र भी त्रिभुज के क्षेत्रफल का ही लगाना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो यहां लिख देंगे हम, अब हमको ज्ञात करना है, ध्यान दीजिए इसमें ऊंचाई का मान ज्ञात करना है। तो ऊंचाई के साथ जो गुणा में है वो दूसरे पक्ष में बटे में आएगा, जो बटे वाला है वो आ जाएगा गुणा में। तो इसलिए त्रिभुज की ऊंचाई ये देखिए जो ये क्षेत्रफल है ये किससे गुणा हो जाएगा, 2 से। तो इसको लिख देंगे क्षेत्रफल गुणा 2 और बटे में आ जाएगा इसके आधार। तो देखिए क्षेत्रफल की जगह हम लिख देंगे 87 गुणा 2 और आधार है इसका 15।
तो 87 गुणा 2/15, 87 को 2 से गुणा करेंगे, 2 सत्ते 14 की 4 हासिल लगी 1, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 174 में भाग दे देंगे हम 15 का, तो हमें क्या ज्ञात हो जाएगी, त्रिभुज की ऊंचाई। तो पहले भाग देंगे 17 में 15 का जाएगा एक बार, 15 एकम 15, 17 में से 15 गए तो बच गया 2, 2 के आगे उतारा 4 तो हो गया 24, 24 में पुनः 15 का भाग जाएगा, 15 एकम 15, क्योंकि 15 दूनी होता है 30, तो 24 से ज्यादा हो जाता है। अब 24 में से 15 गए तो बच गए 9 शेष, दशमलव लगाया, 9 के आगे उतारा 0 और 90 में भाग दे दिया 15 का, तो 15 का पाड़ा बहुत आसान है, सबको आता है, 15 छिक्के शाबाश, तो 15 छिक्के होता है 90, इसलिए आ जाएगी हमारे त्रिभुज की ऊंचाई 11.6 सेंटीमीटर। अब देखिए इसी में एक और प्रश्न है जिसमें हमको आधार दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर और ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है उसमें, तो आधार की जगह लिख देंगे हम 22 सेंटीमीटर और ऊंचाई की जगह आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, और क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है उसमें 170.5, तो लिख देंगे क्षेत्रफल बराबर 170.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आधार और क्षेत्रफल हमको दिए हुए हैं, ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो डायरेक्ट हम यहां से ऊंचाई का सूत्र लगा सकते हैं, क्षेत्रफल गुणा 2/आधार। तो लिख देंगे यहां पर त्रिभुज की ऊंचाई बराबर क्षेत्रफल गुणा 2/आधार। अब मान रख देंगे इसमें, तो क्षेत्रफल का मान हमको दिया हुआ है 170.5, गुणा में आएगा 2 और आधार है 22, तो देखिए 2 इस 22 को काट सकता है, 2 एकम 2 और 11, 11 दूनी होता है 22, तो 170.5 इसमें भाग देंगे अगर हम 11 का, तो ज्ञात हो जाएगी हमें त्रिभुज की ऊंचाई। तो देखिए 11 एकम 11, 17 में से 11 गए बच गए 6, 6 के आगे उतारा 0 हो गया 60, 60 में भाग जाएगा 11 का 5 बार, 11 पंजे 55, फिर 60 में से 55 गए तो कितने बचे 5, और 5 के आगे उतारा 5 तो हो गए 55, लेकिन उससे पहले क्या लगाना है दशमलव, वापिस 11 पंजे 55। तो इस तरह से त्रिभुज की ऊंचाई हमें कितनी याद हो गई 15.5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हम त्रिभुज के भी आधार और ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं क्षेत्रफल दिया होने पर। तो देखिए प्रश्न नंबर 5 में हमको PQRS एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, इसमें हमको बोला है कि QM, ये जो आप देख रहे हैं उल्टा टी का निशान, ये बताता है लंब को, QM लंब है SR पर, अर्थात QM ऊंचाई है SR पर जब आधार है, इसी प्रकार QN लंब है PS पर, अर्थात QN भी क्या है ऊंचाई है। SR का मान दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और QM का मान दिया हुआ है 7.6 सेंटीमीटर। तो इसमें पहले में हमको ज्ञात करना है समांतर चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल। तो देखिए समांतर चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल, और वो क्षेत्रफल हम कब ज्ञात कर सकते हैं जब हमको आधार और ऊंचाई दोनों मालूम हो। तो देखेंगे हमको कौन सी भुजा के संगत ऊंचाई मालूम है पूरी, ये देखेंगे, लेकिन उससे पहले सूत्र लिख देंगे आधार गुणा ऊंचाई। तो अब देखिए
ये आधार है SR और इस पर हमको ऊंचाई दी गई है QM। तो अर्थात जब आधार हम SR ले रहे हैं और ऊंचाई ले रहे हैं QM, तो हम ज्ञात कर सकते हैं इसका क्षेत्रफल SR गुणा, सूत्र लगाएंगे QM से। ध्यान कीजिए, SR गुणा QM से हम सूत्र लगाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर लिख देंगे हम SR गुणा QM, जो हमको दिया गया था 7.6 सेंटीमीटर। अब SR की जगह हम लिख देंगे यहाँ पर 12 सेंटीमीटर। पूरा नाप हमको दिया गया है 12 और QM का माप दिया गया है 7.6। 12 को गुणा करेंगे 7.6 से, तो 12 छिक्के 72 की 2 हासिल लगी 7। 12 सत्ते 84 और 7 हो जाएगा 91 और एक अंक से पहले लगाना पड़ेगा दशमलव। तो इस तरह से इस समांतर चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल आ गया हमारे पास में 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्षेत्रफल लिखने के बाद में हमको ध्यान रखना है कि अब हमको एक भुजा पर और हमको ऊंचाई दी गई है, अर्थात दोबारा जब हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो भी वो क्षेत्रफल यही रहेगा। उसमें हमको आधार दिया हुआ और ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे हम। तो QN यदि PS बराबर हमको दिया गया है 8 सेंटीमीटर, दूसरे में हमको ज्ञात करना है QN का मान, तो लिख देंगे हम जब आधार PS व ऊंचाई है हमारी QN। ध्यान दीजिए, जब आधार PS व ऊंचाई QN है तो समांतर चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल तब भी वही रहने वाला है जो हमने ज्ञात किया था ऊपर, 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आधार PS है, ऊंचाई QN है, तो सूत्र हो जाएगा PS गुणा QN बराबर 91.2। इनमें से हमको PS का मान दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो PS की जगह लिख देंगे 8, QN ऐसे के ऐसे ही रहेगा और बराबर में आ जाएगा 91.2। अब लिख देंगे क्योंकि QN के साथ गुणा में है 8, तो QN बराबर हो जाएगा 91.2। 8 आ जाएगा इसके बटे में अर्थात भाग में, गुणा से। अब भाग देंगे, देखिए 8 एकम 8, 9 में 8 का भाग गया एक बार और शेष बच गया 1। 1 के आगे उतारा 1 तो हो गया 11। 11 में वापस 8 का भाग देंगे तो जाएगा एक बार और शेष बचेगा 3। अब 3 के बाद उतार लेंगे हम यहाँ पर 2, तो हो जाएगा 32। और भाग देने से पहले हमको क्या लगाना है, दशमलव लगाना है, जो हमने यहाँ पे लगा दिया है। 32 में 8 का भाग देंगे जाएगा 4 बार। तो इस तरह से हमको जो QN है उसका मान हमको मालूम हो गया, अर्थात ऊंचाई मालूम हो गई हमको 11.4 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार पहले हमको इस ऊंचाई और आधार से हमने क्षेत्रफल ज्ञात किया, फिर क्षेत्रफल की सहायता से हमने ये ऊंचाई इसमें ज्ञात कर ली QN। प्रश्न नंबर 7 में देखिए, त्रिभुज ABC, इसमें हमको बोल रहा है कि A पर समकोण है, अर्थात यहाँ बना हुआ है समकोण और जो AD भुजा है वो BC पर लंब है और AB, BC और AC की लंबाई हमको दी गई है 5, 12 और 13 सेंटीमीटर। तो हमको इसमें ज्ञात करना है पहले तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। देखिए, पहले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो इसमें हमको ये कोण दिया हुआ है समकोण, अर्थात ये जो भुजा है ये लंब हो जाएगी इस भुजा के ऊपर, तो अर्थात ये ऊंचाई हो जाएगी तो ये आधार हो जाएगा, या अगर ये आधार हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। तो इस तरह से हमको
पहले में ज्ञात करना है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे हम 1/2 गुणा आधार और गुणा में लगा देंगे हम ऊंचाई। तो इस तरह से अब हमको ये जो आधार और ऊंचाई है ये बहुत ध्यान से लेना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमको AD का मान नहीं दिया हुआ है, आधार का मान दिया हुआ है 13। लेकिन देखिए यहाँ पर जो ये कोण है 90 डिग्री का, ये बताता है कि जो ये भुजा है ये लंब है इस भुजा के ऊपर, अर्थात 5 सेमी आधार तो ऊंचाई हो जाएगी 12 सेमी, या 12 सेमी आधार तो ऊंचाई हो जाएगी 5 सेमी। तो लिख देंगे हम 1/2 गुणा AC गुणा AB। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है इसमें कि आपको खुद को ध्यान होना चाहिए कि जो लंब है समकोण है वो ऊंचाई है। 1/2 गुणा AC का मान है यहाँ पर 12 सेमी और AB का मान है 5 सेमी। तो देखिए 12 पंजे 60/2 कर सकते हैं, या आप 2 से डायरेक्ट 12 को यहाँ पर काट सकते हैं। तो 2 से 12 को जब हम काटेंगे तो 2 एकम 2 और 2 छिक्के 12, तो आ जाएगा 6 गुणा 5, 6 गुणा 5 अर्थात 6 पंजे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हमको मालूम हो गया ये त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब हमको ज्ञात करनी है इसमें जो AD है, AD की लंबाई, अर्थात AD यहाँ पर देखो इसमें कहा है AD भुजा BC पर लंब है, अर्थात हमको क्या ज्ञात करनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है उसी त्रिभुज की जिसका अभी हमने क्षेत्रफल ज्ञात किया है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पुनः जब आधार कौन सी भुजा है BC व ऊंचाई AD है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल वही होगा जो भी हम ज्ञात कर चुके हैं पहले, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको यहां पर ज्ञात करनी है त्रिभुज की ऊंचाई। तो ऊंचाई का सूत्र हम लगा सकते हैं 2 गुणा क्षेत्रफल बटे आधार। इसलिए ऊंचाई बराबर क्षेत्रफल गुणा 2 और बटे में आ जाएगा आधार। तो क्षेत्रफल हमने ज्ञात कर लिया कितना, अभी 30 और गुणा 2 से होगा, और आधार हमको दिया हुआ है अर्थात BC का मान हमको दिया हुआ है कितना, 13 सेंटीमीटर, तो बटे में आ जाएगा 13। तो देखिए ये अब हम मान ज्ञात करेंगे तो 30 दूनी हो जाएगा 60, बटे में आ जाएगा 13। 60 में 13 का भाग दे देंगे तो हमको मालूम हो जाएगी ऊंचाई का मान। तो इसलिए AD बराबर हो जाएगा, देखिए 60 में 13 का भाग दे रहे हैं तो जाएगा 13 चौके 52, 4 बार जाएगा, फिर बचेगा 8 शेष, तो 80 हो जाएगा। 80 में 13 का भाग जाएगा, 13 छिक्के 78, फिर 2 बचेगा, 2 के आगे 0 लगाएंगे तो 4.6 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये लगभग में, ध्यान कीजिए ये मान लगभग में आएगा, क्योंकि अभी जब हम 60 में 13 का भाग देंगे तो इसमें भाग जाता रहेगा, इसलिए लिख देंगे 4.6 सेमी लगभग, क्योंकि पूरा पूरा भाग नहीं जाता है दशमलव में भी, तो हम उसको लगभग में करके लिखते हैं। तो इस तरह से पहले हमने आधार और ऊंचाई जो दी गई थी उसकी सहायता से क्या ज्ञात किया, क्षेत्रफल। फिर हमने उसी क्षेत्रफल की सहायता से और आधार की सहायता से ज्ञात कर ली जो हमको ऊंचाई ज्ञात करनी थी, AD बराबर 4.6 सेंटीमीटर।
तो आज के सेशन में हमने समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया, उन दोनों के सूत्रों पर आधारित सवाल हल किए। और जो हमको विभिन्न आकृतियां दी गई थी उनमें भी हमने आधार या ऊंचाई ज्ञात करी। तो इस तरह से हमारा आज का सेशन यही समाप्त होता है। आप इन सभी प्रश्नों को बहुत ध्यान से कीजिए और बिल्कुल इसी तरह के एक एक प्रश्न बना के अपने आप हल कीजिए, जिससे कि आपको इन प्रश्नों को जब दोबारा आप अभ्यास करें तो करने में दिक्कत नहीं हो।